मैट्रिक्स कैंपेन टू कैंपेन डिपेंड करते हैं और ये ट्रैक करने बहुत ज़रूरी हैं। आपने ट्रैफिक कैंपेन चला दिया और बाद में बोला कि यार मेरी वेबसाइट पर तो परचेजेस नहीं आ रहे, ये फेसबुक एड्स काम ही नहीं करता। ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन चलाकर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको परचेजेस आएंगे। कैंपेन टू कैंपेन ट्रैक किए जाने वाले मैट्रिक्स भी बदलते हैं। ट्रैफिक में हम देखते हैं CPC, CPA, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, और कन्वर्जन एड्स या कैटलॉग एड्स में हम देखते हैं कि परचेजेस कितनी आई और कॉस्ट पर परचेज क्या है। और ये चीज़ें दिखेंगी हमें रिजल्ट्स कॉलम में एड्स मैनेजर के। रिजल्ट्स कैंपेन सूटेड मैट्रिक्स दिखाता है आपको, जो गोल आपने सेट किया था कैंपेन शुरू करते वक्त वही चीज़ रिजल्ट्स में दिखती है, फिर चाहे वो नंबर ऑफ लीड्स हों, परचेजेस हों, पेज लाइक्स हों, लैंडिंग पेज व्यूज़ हों या कोई भी कस्टम कन्वर्जन जो आपने सेट किया है। अब इन सारे कैंपेन्स के मैट्रिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक मैट्रिक्स कवर करना चाहता हूँ जो हर एक कैंपेन में कॉमन है। ये मैट्रिक्स तो हर कैंपेन के लिए आपको ट्रैक करने ही करने चाहिए। व्यूज़, यूनिक व्यूज़, ये वीडियो स्पेसिफिक रहते हैं। व्यूज़ का सिंपल मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितने हैं। यूनिक व्यूज़ का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट यूज़र्स ने आपकी वीडियो व्यू की। मान लीजिए आपकी वीडियो पे 100 व्यूज़ हैं, उसमें से ये भी हो सकता है कि एक ही यूज़र ने आपकी वीडियो 5 बार देखी है, तो उस केस में 5 व्यूज़ रहेंगे आपकी वीडियो के, लेकिन यूनिक व्यू एक रहेगा। तो यूनिक व्यूज़ का मतलब ये होता है कि डिफरेंट यूज़र्स कितने हैं जिन्होंने आपकी वीडियो व्यू की। तो अब करते हैं रीच और इम्प्रेशंस की बात। तो जैसे हमने यूनिक व्यू की बात की कि कितने डिफरेंट यूज़र आपकी ऐड या आपकी वीडियो को व्यू कर रहे हैं, वैसे ही रीच में हम ये पता लगाते हैं कि कितने लोग यूनिक हैं जिन्होंने हमारी ऐड को देखा। तो रीच का मतलब ये होता है कि कितने लोगों के पास आपकी ऐड पहुंची जिन्होंने कम से कम एक बार आपकी ऐड देख ली हो। और इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बार आपकी ऐड देखी गई। अब इस केस में क्या होता है कि रीच का नंबर इम्प्रेशन से हमेशा कम होता है। 800 लोगों के पास मेरी ऐड पहुंची, लेकिन उन 800 लोगों में से कुछ यूज़र्स ऐसे थे जिनके पास मेरी ऐड दोबारा गई। इम्प्रेशन आपको हमेशा हर एक केस में रीच से ज़्यादा मिलेंगे। अगर 100 लोगों के पास ये ऐड पहुंची है तो इम्प्रेशन 200 के करीब, 300 के करीब। अगर रीच आपकी एड्स की 100 लोगों तक है तो इम्प्रेशन 200, 300, 400 इस तरीके से हो सकती है। फिर अगला मेट्रिक है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स सिंपली कितने क्लिक्स हमारी ऐड पर आए। फिर आता है CTR। CTR का मतलब होता है कि जो भी इम्प्रेशन आ रहे हैं हमारी ऐड पे, उसमें से क्लिक कितने आए। इसका फॉर्मूला सिंपली होता है इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स। मैं 1000 को डिवाइड कर दूंगा 100 से और 10% मेरा CTR आ गया। ये बहुत एक अच्छा CTR है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये 3, 4, 5, 6% इतना रहता है, तो मैं उस हिसाब से इसको चेंज कर देता हूँ। अब बात करते हैं एड स्पेंड की। इसका सिंपली यही मीनिंग है कि कितना एड अकाउंट हमारा टोटल खर्चा कर रहा है। उसके अलावा हम कैंपेन टू कैंपेन स्पेंड भी चेक कर सकते हैं अमाउंट स्पेंड कॉलम के नीचे देखकर। और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अमाउंट स्पेंड 1000 रुपीज़ है। उसके बाद CPC का सिंपली मीनिंग होता है कि कितना हमारा स्पेंड हुआ डिवाइडेड बाय कितने क्लिक्स आए। अब स्पेंड हमारा ऐड पे 1000 है और क्लिक्स आए हैं 60, तो स्पेंड डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक्स 17 रुपये हमारी CPC आ गई। ये 17 से थोड़ा सा कम होगा। तो अगला मैट्रिक हो सकता है कन्वर्जन्स। इस केस में मैं वेबसाइट परचेजेस मान रहा हूँ, पर ये कैंपेन टू कैंपेन डिपेंड करता है। अब सब केसेस में ये वेबसाइट परचेजेस नहीं हो सकता। कई केसेस में आप शायद मैसेजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कई केसेस में आप लीड्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ लीड्स कन्वर्जन्स में काउंट हो जाएंगी।
मैं सिंपली बात कर रहा हूँ रिजल्ट्स जो डिराइव हो रहा है उस कैंपेन से, उसे मैं कन्वर्जन्स मान रहा हूँ। तो इस केस में मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास 2 कन्वर्जन्स आ गई हैं, 2 वेबसाइट परचेजेस आ गई हैं। फिर रेवेन्यू हम बोल देंगे अमाउंट रिसीव्ड, टोटल जो हमें हुआ अमाउंट रिसीव लीड से वेबसाइट परचेजेस के थ्रू। इस केस में मैं मान रहा हूँ कि 2 परचेज से मेरे पास 5,000 का रेवेन्यू आ गया। फिर हम कन्वर्जन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स या रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स से। 60 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने परचेज़ किया, वो चीज़ मुझे दे रही है कन्वर्जन रेट। इस केस में मेरे पास 3% मेरा कन्वर्जन रेट आ रहा है। फिर ROAS, तो ROAS इस केस में आप देख सकते हैं इस कैंपेन का 1.48 है। अब इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, ROAS है क्या? ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर मैंने 1 रुपया लगाया है अपनी ऐड पे, तो मेरे पास उसके हिसाब से रेवेन्यू कितना आया, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। अब इस केस में मेरे पास रेवेन्यू आया है 5,000 और मैंने खर्चा किया है 1,000, तो मैं रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा अपने एड स्पेंड से और मेरा ROAS बनता है 5। इस केस में मेरा बन रहा है ROAS 1.48। आइडियल सिनेरियोज में हमेशा टारगेट करें कि आपका ROAS 1 से ऊपर रहे, कि एटलीस्ट जितना आप स्पेंड कर रहे हैं उतना आपके पास वापस आ रहा है। अदरवाइज़ फेसबुक एड्स पे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैट्रिक आता है ROI का। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ROS और ROI में, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ROAS बात करता है एड स्पेंड की, ROI बात करता है टोटल बिजनेस स्पेंड की। आप जब फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं वो एक खर्चा है, लेकिन आपके बिज़नेस के बहुत सारे दूसरे भी खर्चे हो सकते हैं। आपने एड्स चलाने के लिए एक एम्प्लॉय रखा हो सकता है, आपने सेल्स टीम रखी हो सकती है जो कॉल कर रही है, उसके अलावा बिज़नेस के और बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस। तो उन केसेस में ये एड स्पेंड के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा जो बाकी स्पेंड है हमारे बिज़नेस का। अब इस केस में मैंने माना है कि बाकी जो खर्चे हैं, एड स्पेंड मेरा 1,000 है, बाकी जो खर्चे हैं वो 1,000 और हैं, तो मैं अपने रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा बिजनेस एक्सपेंसिव 1,000। तो मैंने अपने रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया बिजनेस एक्सपेंस प्लस एड स्पेंड के साथ, और मेरा ROI निकल के आता है 2.5। ये ROAS से बिल्कुल आधा है, और ROI और ROS में ये फ़र्क रहता है। तो आई होप कुछ मैट्रिक्स, कुछ जनरल मैट्रिक्स जो हमें हर एक कैंपेन के लिए ट्रैक करने चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इस लेसन में मिली होगी। बात करते हैं कुछ कैंपेन स्पेसिफिक मैट्रिक्स की अगले लेसन में।